इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी को लद्दाख के दौरे पर लाया गया या फिर वो खुद गए थे। भारतीय वजीर आजम ने लद्दाख के दौरे पर चीन का आखिर नाम क्यों नहीं लिया। भारत में नई बहस का आगाज हो गया। भारत की सियासी और अस्करी क़यादत ने मोदी सरकार के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया। जिस तरह पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भारत का नाम नहीं लेते थे, इसी तरह नरेंद्र मोदी की कौन सी मजबूरी कि वो चीन का अब नाम अपनी जुबान पर नहीं लाते। मोदी के कौन से खुफिया मफादात चीन से जुड़े हुए हैं। भारत की एजेंसियों ने मोदी का पीछा करना शुरू कर दिया। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत करने का बदला कुवैत ने भारत से ले लिया। भारतीय अवाम मोदी के इस्तीफे के लिए बीजेपी पर दबाव बढ़ाने लगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन करम, नरेंद्र मोदी के दौरे लद्दाख ने कई सवालों को जन्म दे दिया। भारत की कौम की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। पूरा भारत इस उम्मीद में था कि इनका वजीर आजम लद्दाख में चीन के खिलाफ दबंग अंदाज में इसकी क़यादत को ललकारेगा और चीन के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। लेकिन मोदी ने अपने दौरे के दौरान किसी भी मौके पर चीन का नाम लेना तक मुनासिब नहीं समझा, जिससे भारत की आवाम में एक खलबली सी मच गई। चीन और भारत के दरमियान 15 और 16 जून की शब होने वाली कशीदगी में 20 भारतीय फौजी अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इस तमाम सूरत हाल के बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के इलाके लेह का दौरा करके चीन समेत अपनी अपोजिशन जमातों और अवाम को पैगाम देने की कोशिश की कि वो चीन से खौफजदा नहीं हैं। चीन और भारत के दरमियान मुतनाज़ा LAC पर बढ़ती हुई कशीदगी के बाद भारतीय वजीर आजम के इस दौरे को इंतहाई अहमियत की निगाह से देखा जा रहा था। भारतीय तज्जियाकारों के मुताबिक मोदी के इस दौरे से चीन को सख्त पैगाम मिलना चाहिए था, लेकिन मोदी इस तरह का कोई काम नहीं कर सके और चीन के आगे भीगी बिल्ली बन गए। फौजियों की हलाकत के 17 दिन बाद भारतीय वजीर आजम ने इस इलाके का दौरा किया। भारतीय वजीर आजम ने अपने साबका रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए इस दौरे पर भी अपनी तकरीर में चीन का नाम लेना गवारा नहीं किया। इस दौरे पर भारतीय आर्मी चीफ इनके हमरा थे और इनको चीन के दरमियान जारी कशीदगी और जिन इलाकों पर चीन के फौजियों ने पेशकदमी की, इनकी मुकम्मल तफसील से आगाह किया गया। लद्दाख के इलाके नीमू में नरेंद्र मोदी ने सिपाहियों से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय फौजियों की जानिब से दिखाई गई बहादुरी से पूरी दुनिया को भारत की असल ताकत का पैगाम चला गया है। उन्होंने कहा कि बहादुरी अमन के लिए एक शर्त है। जब आप सरहद पर डटे हैं तो मुल्क भर में 1.25 अरब आबादी को सुकून मयसर है। हमने दुश्मन को सख्त जवाब दे दिया है। उम्मीद है कि वो आइंदा ऐसी कोई गलती करने की जुर्रत नहीं करेगा कि वो भारत के इलाकों पर अपना तसल्लुत जमाए। मोदी ने अपने खिताब में बड़के मारते हुए कहा था कि हम भारत की जमीन की हिफाजत करना जानते हैं और दुश्मन को भारत की 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। अगर दुश्मन ने ऐसी कोई गेम खेली तो फिर इसको लद्दाख में ही मलिया मेट करके रख देंगे और इनका कोई नामो निशान ही बाकी नहीं रहेगा। नाज़रीन इकराम, भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ दबंग ऐलान करते हुए इनके दौरे लद्दाख को फ्लॉप शो करार दे दिया। कांग्रेस के रहनुमाओं ने मोदी सरकार पर सवालों की बौछार कर डाली और इनके सवालों के आगे बीजेपी के हवारी और मोदी के दोस्तों ने मुंह के ऊपर ताले लगा दिए। नरेंद्र मोदी अब ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत की पॉलिसियां कामयाब हैं और हमने दुश्मन को शिकस्त से दो चार कर दिया है। दुश्मन तो कब से भारत के इलाकों पर अपना कब्जा जमा के बैठा हुआ है, तो फिर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अब किस मुंह से अपना दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ अपनी नाकामी को अवाम से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन अवाम सब जान गई है कि हुकूमत को सफारती महाज पर किस तरह शिकस्त हुई और भारत की इज्जत का दुनिया भर में दिवालिया हो गया। नाज़रीन करम, भारतीय फौज के चीन के साथ होने वाले मुज़ाकरात में मोदी का मकरूह चेहरा सारी दुनिया के सामने आ गया। मोदी सरकार की जानिब से अपने मीडिया को सख्त अहकामात दिए गए कि हलाक होने वाले फौजियों की मुकम्मल तफसील फराहम न की जाए और अवाम को सरहदी हालात के बारे में सब अच्छा है की तसल्ली दी जाए। इसकी असल वजह यह है कि मोदी अपने नापाक अज़ैम को तक़वियत देने में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब भारतीय फौज की जानिब से मोदी के गले को दबोचा गया तो मोदी की चीखें सरहद के उस पार सुनाई देने लगी हैं। दिफाई तजियाकारों और माहिरीन का कहना है कि चीन का भारत से 100 गुना मजबूत होने के बावजूद क्यों मोदी ने इससे टक्कर ली। क्या मोदी ये सब अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए कर रहा था? मोदी ने सब कुछ जानते हुए भी अपने जवानों को चीन के फौजियों के सामने क्यों फेंक दिया? भारत के हालात इस वक्त ऐसे नहीं है कि वो चीन जैसी बड़ी ताकत के साथ कोई पंगा ले। माहिरीन के मुताबिक मोदी ने अपने इक़्तिदार को मजबूत करने और अपने वोटों को अगले इलेक्शन के लिए पक्का करने के साथ साथ अपने चंद नाम निहाद आकाओं को खुश करने के लिए पूरे भारत के वजूद को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। नाज़रीन करम, 15-16 जून के बाद से भारतीय हुकूमत ने चीन के खिलाफ कई अहम फैसले किए हैं, जैसे कि चीन की ऐप्स पर पाबंदी लगाना ताकि इसे मुआशी मैदान में शिकस्त देकर अपना बदला पूरा किया जाए। इसी तरह मोदी सरकार ने कई रेल और दूसरे मंसूबों के कॉन्ट्रैक्ट चीन के साथ मनसूख कर दिए। सियासी हलकों में ये बहस आम हो गई है कि तमाम मुआशी ताल्लुकात एकदम से तोड़ना भारत के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल फैसला होगा
और इसके असरात भारत की आवाम को भुगतना पड़ेंगे। एक सहाफी का कहना था कि भारत किस्तों में चीन को पैगाम भेज रहा है, लेकिन चीन को फिर भी कोई असर नहीं हो रहा और वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने पर बाजिद है। एक और भारतीय सहाफी ने कहा है कि मोदी सरकार को समझने की जरूरत है और दानिशमंदी से काम लेना चाहिए, क्योंकि इस खेल में फिर भी सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होगा। नाज़रीन इकराम, भारत और चीन की फौजों के पीछे हटने की इतलात के दरमियान चीन की वजारत खारजा की जानिब से इस मामले पर एक बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया कि दोनों ममालिक सरहद पर तनाव को कम करने की तरफ गामजन है। ताहम चीन ने अपने बयान में वाज़ेह तौर पर यह नहीं कहा कि आया इसकी फौज पीछे हटेगी या नहीं। माहिरीन का कहना है कि फौज को सरहद के नए हक़ाइक़ से निपटने के लिए तैयार रहना होगा, जहां गुज़श्ता माह 5 दहाइयों से ज्यादा के अरसे बाद खून बहाया गया था। इसकी सबसे बड़ी वजह दोनों फौजों के माबैन शदीद अदम एतमाद है, जो गुज़श्ता 9 हफ्तों में सरहद पर पेश आने वाले वाक़यात की वजह से पैदा हुआ है। फौज के एक आला ओहदेदार के मुताबिक कशीदगी वाले इलाकों में इब्तदाई इक़दामात करने में ही 2 से 3 हफ्तों का वक्त लग सकता है। इसके बाद ही फौज के कमांडरों के दरमियान मुलाकात होगी और इसके बाद फिर अगला कदम उठाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर महीनों तक नहीं तो फौज की तैनाती चंद हफ्तों तक वहां जारी रहेगी। फौज को इस बात की भी तशवीश है कि इब्तदाई इक़दामात किए जाने के बावजूद जब तक चीनी फौज LAC के करीब बड़ी तादाद में मौजूद है तो चीन किसी भी वक्त उल्टी सिमत में चल सकता है। लिहाजा भारतीय फौज अपनी तरफ से ढील नहीं दिखाएगी और न ही वो इन इलाकों से फौजियों को कम करने के बारे में सोचेगी। फौज और बड़े दिफाई साजो सामान को आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाएगा और वो भी इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि दूसरी तरफ से कितनी फौज या दिफाई सामान हटाया जा रहा है। भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोल और चीनी वजीर खारजा के दरमियान बातचीत हुई। दोनों ममालिक ने अफवाज के इनखला और सरहद पर अमन के कयाम पर इत्तफाक किया था। अपने सरकारी बयान में वजारत खारजा ने कहा दोनों फरीक मरलावार अंदाज में डी एस्केलेशन को यकीनी बनाएंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि दोनों फरीकों ने एक बार फिर जोर देकर कहा है कि LAC का सख्ती से एहतराम किया जाना चाहिए और बादस्तूर चले आ रहे हालात को तब्दील करने के लिए यकतरफा इकदाम नहीं करना चाहिए और मुस्तकबिल में किसी भी ऐसे वाक़े से बचने की कोशिश करनी चाहिए जिससे सरहदी इलाकों में बदअमनी और अदम इस्तेहकाम पैदा हो। चीनी वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा है कि दोनों फरीकों ने हालिया फौजी और सफारती मुलाकातों में हासिल होने वाली पेशरफ्त का खैर मकदम किया है, बातचीत और मशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया है और कमांडर सतह पर कायम होने वाले इत्तफाक को यकीनी बनाने के लिए जल्द इकदामात करने पर जोर दिया है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब कुवैत ने मोदी सरकार को नई मुसीबत में डाल दिया। भारत भर में तशवीश की लहर दौड़ गई। अवाम मोदी और इसके हवारियों के खिलाफ हो गई। भारत में बेरोजगारी का नया तूफान पर तोलने लगा। कुवैत ने बड़ा मुआशी झटका भारत को देने की ठान ली। कुवैत में तारकीन वतन से मुतालिक एक कानून ने मशरक़े वुस्ता में रहने वाले भारतीय अफराद को एक बार फिर इस फिक्र में मुब्तला कर दिया जिससे 2 बरस कबल भारतीय इंजीनियर्स मुतासर हुए थे। उस वक्त भी कवानीन में तब्दीली के सबब सैकड़ों भारतीय इंजीनियर्स को नौकरी से हाथ धोने पड़े थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुवैत में काम करने वाले तारकीन वतन के लिए नए कानून का मसौदा तैयार हो गया है। नए कानून के मुताबिक कुवैत में किसी भी मुल्क के शहरियों की तादाद कुवैत की आबादी के 15% से ज्यादा नहीं होगी। इस वक्त 15 लाख भारतीय कुवैत में मुलाजमत करते हैं। नए कानून की मंजूरी की सूरत में 8 लाख भारतीय मुलाजमीन को वापस अपने मुल्क जाना पड़ सकता है। कानून के इस मसौदे को मुतलका कमेटी में भिजवाया जाएगा। कुवैत में भारतीय कम्युनिटी सबसे बड़ी है, जहां हिंदुस्तानी शहरियत रखने वाले 14,50,000 अफराद मौजूद हैं। जून में कुवैत के वजीर आज़म ने गैर मुल्कियों की तादाद को मुल्क में मौजूदा 70% से कम करके 30% करने की तजवीज पेश की थी। कुवैत ने अपने शहरियों को अकलियत में तब्दील होने से बचाने और इनमें खुद इन्हसारी पैदा करने के लिए दूसरे ममालिक के मजदूरों को वापस भेजने के लिए मजकूरा बिल तैयार किया है। कुवैत की कुल आबादी 43 लाख बनती है। बिल के दायरे में मिस्री शहरियत रखने वाले अफराद भी आएंगे, जो कि दूसरी बड़ी कम्युनिटी है। मिस्री कुवैत की मजमूई आबादी का 10% है। नाज़रीन इकराम, भारत को सबसे ज्यादा गैर मुल्की रकूम कुवैत से ही मुंतकिल होती है। साल 2018 में कुवैत में मुकीम भारतीय शहरियों ने $4.8 अरब की तरसीलात ज़र अपने मुल्क भिजवाई थी। कुवैत से कमोबेश 8 लाख भारतीय शहरियों की बेदखली से भारतीय मईशत पर मनफी असरात होंगे। भारतीय हुकूमत या सफारत खाने की जानब से फिलहाल इस बिल के मुतालिक कोई बयान जारी नहीं किया गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।